दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों बिहार में चुनाव चल रहा है और इस चुनावी जंग को कौन जीतेगा इस पर एक मैंने विश्लेषण मैं दे चुका हूं पिछले वीडियो में। उसी वीडियो को आज और पुख्ता करते हुए कुछ तथ्यों पे बात करूंगा, कुछ चीज़ों पे बात करूंगा और आपको इस बात से रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का पूरा सफाया होने वाला है और सीधा सीधा आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार वहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों ये माजरा कुछ ऐसा है कि बिहार के अंदर अगर सरकार किसकी बनेगी इसको तय करने की बात की जाए तो वहाँ पे जातिगत जो समीकरण है बहुत उलझा हुआ है और बहुत पेचीदा है और वहाँ की जो सरकार होती है वो ज़्यादातर पिछले लगभग कई दशकों से जाति के आधार पर ही तय होती है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो जो कुर्मी और कुशवाहा वोट है वो जेडीयू की तरफ रहता है और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो बीजेपी की तरफ रहते हैं अमूमन नॉर्मल कंडीशन पे अगर देखा जाए तो। और मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन होता है इनको कोर वोटर माना जाता है आरजेडी का। लेकिन आरजेडी ने इस बार एक नया दांव खेला है और बहुत ही सटीक दांव कह सकते हो आप सब लोग इसको, जिससे बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या चीज़ है इसको आप सबसे पहले समझ लीजिए। अगर इन्फ्लुएंसर की बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वोटर हैं, किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके एक कहे जाने पे बहुत से लोग उस पार्टी को वोट दे देते हैं, तो वो आते हैं स्वर्ण समाज के लोग। जो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं और राजपूत लोग हैं, इन्फ्लुएंसर ये लोग ज़्यादा हैं। मतलब इनके कहे के अनुसार लोग वोट दे देते हैं, चाहे उनकी जाति का कैंडिडेट हो या ना हो। तो इसमें आरजेडी ने क्या गेम खेला है इसको आप समझ लीजिए कि आरजेडी इस बार जो अपने कोर वोटर है उनको साथ में रखते हुए स्वर्ण समाज को भी अपनी पार्टी में बराबर की जगह दे रही है और टिकट वितरण में भी ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और इसी वजह से बिहार के अंदर आरजेडी की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ गमी जो कि इस बार दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं, आरके चौधरी बहादुरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और विनोद मिश्रा जो अलीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने में थोड़ा दिलचस्प हैं और समझने में दिलचस्प हैं कि किस तरीके से वो पार्टी अभी तक कहा जाता था आरजेडी को केवल दलितों की, मुस्लिमों की और यादवों की पार्टी है, वो अब स्वर्ण समाज पर भी दांव खेलना शुरू कर दी है और ये इसकी एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है और बिहार के अंदर गेम चेंज करने की वजह बन सकती है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि पिछले बार अगर देखा जाए, जब पिछली बार भी आरजेडी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था 2015 के इलेक्शन में 83 सीटें आरजेडी जीत के आई थी और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी बिहार के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों तक बिहार आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन था, उनका अलायंस था, सरकार थी, अलायंस टूटा और जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन उसमें जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि जो आरजेडी के कोर वोटर थे वो हमेशा उनके साथ थे, लेकिन जो स्वर्ण समाज के जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इस बार उसी गेम को पलटने की कोशिश की गई बिहार के अंदर और ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं बिहार में, क्योंकि चाहे अगर मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमान पक्ष जो है वो भी अब आरजेडी के समर्थन में दिखाई पड़ रहा है। यादव समाज आरजेडी के समर्थन में रहता ही है और जो स्वर्ण समाज का भी यहाँ पे फैक्टर खेला गया है, इसकी वजह से आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार सीधा सीधा बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। दोस्तों तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बाकी आपकी राय क्या है इन चीज़ों को लेकर उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।